नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो सौवसारणं एषु पञ्च नमो कारो सौवपावपणासणं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगत्याम भयनो जय सुयाण पवो तेथयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय महत्त्वामः सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कब कौन सा जीव किस प्रकार की पाप प्रवृत्ति में रत रहता है, पाप परिणति कैसी करता है और कैसे पाप प्रवृत्ति करके कर्म किस तरह से बांधता है। पाप करने से ही कर्म का बंध होगा। आप पाप नहीं करेंगे, कर्म का बंध नहीं। पाप कराने वाला कौन है और पाप करने वाला तो जीव खुद ही है। अब कराने के अंदर या तो पूर्व भव के कर्म उदय में आवे और जीव करावे, या वर्तमान काल की नई परिस्थिति ऐसी हो और उसके कारण जीव करें। लेकिन सत्ता में मिथ्यात्व एक ऐसा पड़ा हुआ है कि पाप की रुचि होती है। पाप रुचि होने से जीव कभी भी पाप करने में तत्पर रहता है, कोई करावे या ना करावे। प्रत्येक व्यक्ति को इतना मूर्ख नहीं होता है कि दूसरा करावे और फट से कर लेवे, ऐसा तो नहीं है सर। लेकिन अब जीव इस प्रकार के जैसे हैं कि उसके खुद के अंदर की मिथ्यात्व की परिणति इस प्रकार की बनी रहेगी और उस प्रकार की मिथ्यात्व की परिणति के कारण जीव करना ही करने वाला है। अब करना ये उसकी फितरत में आ गया।
ऐसी परिस्थिति के अंदर जीव जब पाप की परिणति वाला बन गया है मिथ्यात्व के कारण, अब उसकी रुचि इच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वो पाप किए बिना ही नहीं रह सकता। सामने जो निमित्त आए, जैसा निमित्त आए, जिस तरह से भी करना पड़े, करने की तत्परता होती है। अब वो पाप परिणति वाला बन चुका है और परिणति वाला बनने के कारण अब नहीं बच सकते। अब सबसे पहले दो पाप अलग करो, एक मिथ्यात्व का और एक सत्रह पाप अलग। मिथ्यात्व का पाप किसके साथ जुड़ेगा? सीधा ही देव गुरु धर्म के। अब जब देव गुरु धर्म के साथ जुड़ेगा तो वो भगवान के निमित्त, गुरु के निमित्त, धर्म के निमित्त किसी भी प्रकार में कैसे भी करना है तो करने के लिए तत्पर है। ये उसकी सबसे बड़ी समस्या। तो वो पाप जो है कितने प्रमाण में बढ़ जाता है, कितने प्रमाण में कैसे बढ़ जाता है समझेंगे। अब जब पाप इतना बढ़ जाएगा, ध्यान संशय समझिए, बाहर मन वचन काया के योगों से किया जाता है वो पाप, और करने के बाद आत्मा के साथ जो बन जाता है वो कर्म। बोलो। बस अब ये हो गई बात। कल आपने एक पाप देखा उसका, एक तरफ साला कोड़िया मारो मारो, तो मारो मारो का पाप ये अलग हो गया, कोड़िया का ये शब्द अलग हो गया, मारो मारो का अलग हो गया। आप देखिए, एक 10 सेकंड नहीं लगती है तीन शब्द का प्रयोग और सीधे ही जाकर के मारने की क्रिया प्रवृत्ति। वचन योग का पाप कौन सा है? मुंह से शब्द बोलना। मनोयोग का पाप कौन सा है? वैसे मानसिक विचार करना। और काय योग का पाप कौन सा है? शारीरिक कायिक क्रिया भी वैसे। अगर आप तीनों साथ में करते हो तो 3 गुना बंद हुआ, 3 में से 2 करते हो तो 2 गुना बंद होगा। और रात को बिस्तर में नींद नहीं आते हुए अकेले ही विचार करोगे तो सिर्फ मन का मानसिक पाप। आप मणिणम वायाए कायणम से मन वचन काया के तीनों योगों से पचकान कर रहे, और जब पचकान नहीं होते तब तीनों योग खुले होते हैं। तीनों योग चालू करो, कुछ भी करो, कभी भी करो, कैसे। अकेले रात को अब नींद नहीं आ रही है साहब, और ऐसी स्थिति में आप विचारों के चक्कर में चढ़ जाते हो। अब विचारों के अंदर तो कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। फिजिकली रास्ते पर बाहर जाकर के कोई पाप करने में आपने नियंत्रण, कंट्रोल अपने आप पर रखा है और आप कंट्रोल करते हो तो कायिक पचकान ही आपके बड़े होते हैं। इधर आपने उपवास का पचकान लिया, इधर आंबिल का पचकान लिया, तो अब ये भी ध्यान रखो, भाषा बोलने में भी विवेक रखना, नहीं तो बोलने पर भी आपका उपवास आंबिल टूट सकता है। ये नहीं है कि आपने भूल में जाकर अनजान में मुखवास खा लिया या पानी पी लिया इसलिए उपवास टूट गया। दोनों तरीके से, तीनों तरीके से टूटता है। जब आप उपवास आंबिल में हो तो रात को फिर खाने पीने की बात मत करो, विचार भी मत करो। बात करोगे शब्दों का प्रयोग होगा, विचार करोगे मन के विचार चलते रहेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अब श्रीमती ये चाहती है कि कैसे सुधारा जाए। अब श्रीमती अपनी तरह से 1000 प्रयोग करे। अब ये जीव कौन सा है? जिसको पाप पसंद नहीं है, किसी प्रकार की पाप की परिणति बिल्कुल नहीं है, पाप प्रवृत्ति पसंद नहीं है। सबसे पहले आपको धर्म श्रद्धा, देवगुरु की श्रद्धा जितनी बनानी है उतनी ही श्रद्धा पाप पुण्य और कर्म धर्म की भी बढ़ानी पड़े। आश्रम संवर निजरा बंध ये सब किसके हैं? ये भी तत्व हैं। तत्व की श्रद्धा भी नहीं बनाई आपने तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप बोलो मैं तो देवगुरु धर्म मानता हूँ, कर्म नहीं मानता हूँ, तो भी मिथ्यात्व का दोष रहेगा। आप बोलो मैं भगवान को मानता हूँ, गुरु को मानता हूँ,
बाकी ये मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, ये सब पंचायत क्यों करते हो, इसका क्या संबंध? तो भी सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्या परिणति में रहना? भाई मोक्ष भी भगवान ने ही तो बताया, कर्म का स्वरूप भी भगवान ही बता रहे हैं, पुण्य पाप का स्वरूप भी तो भगवान ही बता रहे हैं। केवल तीर्थंकर ने सर केवल ज्ञान होने के बाद जगत के समस्त जीवों को जो स्वरूप बताया, वो तत्व हमारी श्रद्धा का विषय बनना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर कोई एक विषय, कोई दो विषय, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु के साथ ऐसे श्रद्धा नहीं जोड़ी है। जम जम जिणेहिम पवेयम तमेव निसंकम सच्चम, जो कुछ भी सर्वज्ञ केवली भगवान ने कहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज 100% करेक्ट। अब आप ये और वो और ये और वो, मुझे पसंद है वो मान लो, मुझे जो पसंद नहीं है वो नहीं मानो, मुझे जो समझ में आता है वो मान लो, मुझे जो समझ में नहीं आता है वो नहीं मानो, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं स्वीकार लूं। ये कोई खाने पीने की थाली की बात थोड़ी है कि आपको ये पसंद है ये नहीं पसंद है। नहीं, आपको पसंद हो या ना हो, आपकी समझ में आता हो या नहीं आता हो, आपकी बुद्धि में बात बैठती है, उतरती है नहीं उतरती है, लेकिन आपको भगवान के वचन को स्वीकार करने में कोई देरी नहीं करनी। नहीं समझ में आती है, अभ्यास कर लो। आपकी बुद्धि में दिमाग में बात नहीं बैठ रही है तो अभ्यास करो। ये हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम इतना ऊंचा नहीं है कि केवल ज्ञानी की बात हमारी समझ में बैठ जाए, बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब केवल ज्ञानी मतलब अनंत ज्ञान वाले, और हमारी बुद्धि है कितनी? केवल ज्ञानी का ज्ञान जितना अनंत गुना है, हमारा बुद्धि का ज्ञान अनंत में भाग का है। केवल दर्शनी का केवल दर्शन जितना अनंत गुना दर्शन है, हमारा उनके सामने अनंत में भाग का है। और फिर आप अहंकार करो, मारी बुद्धि में उतरे तो मानेश, मने समझाशे तो मानेश। अरे तमारी बुद्धि में क्या थी बधु आवવાનું છે? एक खोबानी अंदर कई आखो समुंदर आवे एम નથી भाई, ख्याल है? खोबो तमारो आटलो कद छे ने आखो दरियो कई में समाय एवी कोई शक्यता नहीं। आप क्यों आग्रह करते हो? ये हमारा अभिनिवेशिक भाव, मतलब कसाय मिश्रित गांठ हमारी है। मने समझाशे तो मानीश, मने देखाशे तो मानीश, मने गले उतरशे तो स्वीकारीश। ये सब आग्रह कदाग्रह है। और ये कदाग्रह किसके कारण आता है? ये मिथ्यात्व के कारण आ रहा है। अब ये जीव मिथ्यात्व की प्रवृत्ति करते 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 मिथ्यात्वी बन चुका है। श्रीमती ने सामने से एक ही बात कही कि सबसे पहले आप जो है, अब नंबर 1, पहले आपको शिकार छोड़ना है या पहले आपको साधु साध्वी को परेशान नहीं करना, ये नहीं। लेकिन मिथ्यात्वी के लिए सवाल क्या है? पाप के तरीके या प्रकार बदलने से मतलब नहीं है, पाप पाप करना ही करना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये करना है कि वो नहीं। तो तू तारे तारे तारू काम शू छे? तने रसोड़ा माटे लावी छे, तारू काम रसोड़ामां छे। रसोड़ानी बहार तारे पंचायत नहीं कराय। हूँ तारा रसोड़ाना काममां माथाकूट करूं छुं, तो तू शू काम मारा काममां माथाकूट करे? श्रीमती कहे छे के मने रसोड़ा माटे लावी छे એટલે એનો મતલબ શું થયો? તમે ગમે તે કરતા જાઓ, તમને ગમે તે બધું કરવાની છૂટ છે। હું તમને પહેલા એટલી જ વિનંતી કરું છું કે કા તમે બે માંથી શું નક્કી કરો છો? આ પહેલું પાપ છે પ્રાણાતિપાત અને આ છેલ્લું પાપ છે મિથ્યાત્વના કારણે તમે સાધુ સાધ્વીને મારશો। आपको शिकार करने जाना है, मैं तो ना कहती हूँ, आप नहीं मानते हो, लेकिन जब भी जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाओ, कोई साधु साध्वी कहीं पर भी आपको दिख जाए, भूल से भी उनको हाथ नहीं लगाएंगे।
आप हो सके तो हाथ जोड़ के जाओ, नहीं हाथ जोड़ना है तो हाथ लगा के मारने की बात तो भूल से नहीं। साधु साध्वी का एक यूनिफॉर्म आपको दे दिया है। ये यूनिफॉर्म आपके लिए सिर झुकाने का है, ये यूनिफॉर्म आपके लिए नमस्कार करने का है, और ये नमस्कार आपके लिए कर्मक्षय कारक बनता है। नमो लोहे सब साहुणम बोलो, सब पाव प्रणासनों का रिजल्ट इतने से भी आता है। जब पांचों के साथ जोड़ दिया एसो पंच नमस्कारो, अब आप इंडिविजुअल करो एसो एक नमस्कारो बोलो। अब एसो एक नमस्कार मतलब क्या? एक नमस्कार। बस ऐसे एक परमेष्ठी को नमस्कार करने से भी सर्व पाप का नाश होता है कि नहीं होता है? पहले होगा। एक तिल में तेल निकलेगा तो सब तेल में निकलेगा, एक मूंगफली में तेल है तो सब मूंगफली में तेल है, एक एरंडे के बीज में तेल है तो सब में नहीं है तो एक में नहीं है, एक में नहीं है तो सब में नहीं है। रेती के एक कण में भी तेल नहीं है तो 1000 मन रेती लाओ तो उसमें भी तेल नहीं है। पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करने से सब पाप का नाश होता है, तो एक परमेष्ठी भी 5 के अंग है, घटक है, इज द पार्ट ऑफ 5। तो उस एक से भी पाप का नाश होना ही चाहिए, नहीं क्यों होगा? पहले होगा। अब वो एक कल आप जो है नमो लोए सब सावनम जोड़ो, या एक कल आप नमो अरिहंतानम जोड़ो। ये पांचों परमेष्ठी यहाँ कौन है हम पहले देख चुके हैं। अरिहंत भी कौन? मोक्ष में जा चुके सिद्ध है। आचार्य भी पद है, आचार्य पद से मोक्ष में गए हैं, इसलिए नमो आयरियाणम। इस पद पर अनंत आचार्य अनंत भूतकाल में मोक्ष में। नमो उवज्जायनम से उपाध्याय जी भी भूतकाल में इस पद से अनंत मोक्ष में गए। और नमो लोए सब साहुणम में साधु साध्वी भी 5वें पद से भूतकाल के अनंत काल में अनंत मोक्ष में गए। ये पद है, इस पद के अंदर किनका समावेश है? किनका समावेश? जो मोक्ष में गए उनका, जो मोक्ष में जा रहे हैं उनका, भविष्य में जो इसी पद से मोक्ष में जाएंगे उनका। इसलिए ये पद, पांचों पद त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गए। पूरा नवकार त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गया। हमने भी दीक्षा ली, हम भी साधु बने, आज तो मोक्ष में नहीं गए, लेकिन उसी रास्ते पर है। रास्ता वही है, दिशा वही है, लक्ष्य वही है। आज नहीं तो कल। आपके घर में आज बेटा जन्मा है, आज का आज तो वो कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा, आज का आज तो नहीं बन जाएगा, उसको भी तो समय लगेगा सब। बस यही तो बात है। जब मैंने श्रीमती ने ये शब्द प्रयोग किया कि आप भूल से कोई साधु साध्वी को देखते ही आप किसी को मारने नहीं जाओ। હવે આ શું જવાબ શું દે? श्रीकांत क्या जवाब दे? ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है? इसकी भाषा समझने की कोशिश करो। आप भी संसार में किसी से भी बात करो, किसी के साथ भी कोई व्यवहार करो, उसके जो उद्गार निकलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द लैंग्वेज पर्सन इज यूजिंग दैट, आप तुरंत समझ सकोगे उसकी भाषा से। अब उसके विचारों से आप समझ सको। पहला तू काम करता रहा साधु साधु कोई दे मारा रस्ता में जंगल में शिकार में क्या आवे नहीं, त्या आवुं नहीं। अरे पण तमारे साधु साध्वी कोई जंगल में जईने साधना करे तो शू खोटुं? कोई जंगल में जईने झाड़ नीचे उभा रहीने कौशक करता हो, कोई शमशान में जईने कौशक करता है। सब भूमि गोपाल के, ये आपका न्याय नहीं है। आपको क्या तकलीफ है? मैं जाकर पूरी दुनिया में सब साधु साध्वी को ना बोलो, ये कैसे संभव होगा? आपको क्या तकलीफ है? आपको हाथ जोड़ना है तो नहीं, नहीं तो अर्जी आपकी, लेकिन आप किसी को परेशान नहीं करो। See what the conflict is. હવે આનું મિથ્યાત્વ અંદર શું કહે છે? માથે મુંડીઓ દેખાય એટલે મારા અપશુકન થયા। અહીંયા પહેલી વાત જ શરૂઆત જ ત્યાં।
माथे मुंडियो देखाणो के मारा अपशुकन थया और वही ऐसा साहब युगानुयुग આપણે કહીએ કાગડાનું બેસવું ને ડાલનું પડવું સંધ્યા સવારના પોરમાં ઘોડા ઉપર બેસીને શિકાર કરવા ગયો અને 11 વાગ્યા 12 વાગ્યા 1 વાગ્યો સવારના નીકળ્યો છે 6 વાગ્યાનો કાકા પાણી ના મળ્યું ખાવાનું કઈ નહીં શ્રીમતીએ કઈ ટિફિન આપ્યું નથી આ તો તમારું પુણ્ય છે ઓફિસે જાવ ટિફિન આપે છે ખ્યાલ શ્રીમતી કહે છે તમે બીજી બધી વાત નહીં પહેલા સાધુ સાધ્વીને બિલકુલ પરેશાન નહીં તમે તમારા ઘોડા ઉપર દોડે જાઓ કોઈ સાધુ महाराज આ બાજુ ઊભા है કોઈ ક્યાં ઊભા है તમારે જોવાનું अब 12 बजे तक 1 बजे तक कोई शिकार ही नहीं मिला सर और इसको पानी की प्यास लगी बाप रे अब क्या करेंगे ऐसे एक तालाब की पाल दिखाई दी तो सोचा लगा शायद इधर पानी मिलेगा तो उसने घोड़ा उस तरफ घुमाया साहब और जैसे ही पाल पर चढ़ने के लिए गया तो एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज का अवसर See, this is the coincidence. ख्याल है ऐसी परिस्थिति में उसको लगा बस એટલે તો શિકાર નથી મળતો આ માથે મુંડીઓ અહીંયા ઊભો છે मिथ्यात्व के साथ कसाय कंपलसरी रहता है बोलो नहीं खबर चलो मिथ्यात्व के साथ कसाय की दोस्ती ऐसी कंपलसरी है साहब कि बिना अनंतानुबंधी कसाय के मिथ्यात्व नहीं रहेगा मिथ्यात्व रहेगा तो अनंतानुबंधी कसाय तो साथ में रहेगा जोतानी साथे अने काल चढ़े साधु साध्वी को देखा कि इसको पहले काल चढ़े तारू भलू थाय हवे शुं करूं पीवू छे पाणी पाणी पीवाना माटे અહીં વળ્યો છે પણ હવે કે મૂકોને પંચાયત પાણીની આ પહેલા મુંડીઓ ઊભો છે ને મને એના કારણે તો અપશુકન થઈ રહ્યું જે ઝાડ નીચે મહાત્મા ઊભા હતા પકડી ખેંચી કરીને લાવીને બે એવી રીતે તડકામાં ફેંકી દીધા છે પછી ગયો સીધો તળાવમાં જઈને પાણી વાણી પી કરીને ફ્રેશ થઈને નીકળ્યો સમજાય પાછો ઘોડા ઉપર બેસીને હવે તો કે ઘરે જવું પડશે ભૂખ લાગશે હવે કે 1 વાગે કોઈ મળે ને આ મુંડીઓ મળ્યો એટલે હવે અપશુકન થયા આખો દિવસ નહીં ઘોડા ઉપર બેસીને જે રીતે ઘરે નીકળ્યો અને ઘર તરફ ઘર શબ્દ યાદ આવ્યો નીકળ્યો કે આ સામે મળશે ને પહેલા મને પૂછશે હવે મારે શું કરવું ઘોડો પાછો વાળ્યો ને પાછો વાળીને આવીને સાધુ મહારાજને જે તડકામાં જેવા ફેંક્યા હતા એવા ને એવા પડ્યા અપણમ ઓસિરામી હતો કૌશત પાર્યો નથી ધગધગતી ધરતી ઉપર એમને એમ ફેંકી દીધા છતાંય મહાત્માનું કૌશત ચાલ્યું એને એમ થયું કે મર્યા કે જીવે છે એ જ ખબર નથી પડતી બાપા મારા ઉપર આવશે ને આ મને છે તે જતાની હાથે છોડશે કોણ જાણે શું થયું તે વળી પાછા ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતર્યા આ મહારાજને લઈ જઈને પાછા પેલા ઝાડની હાથે નાખી દીધા અને પછી ઘરે આવ્યો અને જેવો ઘરે આવ્યો એટલે શ્રીમતીએ કીધું ઉભા રહેજો હું દરવાજો નહીં ખોલું પહેલા घोड़े की लगाम पकड़ ली श्रीमती ने और कह दिया घोड़ा ऊपर थी पछी नीचे उतर जो पहला मैंने जवाब आज कोई साधु महाराज कोई मिले थे कोई देखा कोई मारा कोई क्या किया अरे पण तू मूक ने पंचायत तू कई साधु महाराज ने परणी छे के मने परणी छे पहला मने खावानुं आपी दे जल्दी जमी करीने शांति थी पछी मने पूछे ई के नहीं पहला घोड़ा ऊपर थी नीचे ज नहीं उतरवानुं पहला तमे जवाब दो હવે શું કરવું આજે કોઈ કન બોલો આરામથી જમાડી દેવા આવો પધારો પધારો જ બાણું તૈયાર છે બોલો नहीं पत्नी वो है जो मात्र आपको पूरण पूरी खिला दे ऐसा नहीं साहब आपको पाप से बचाए पहले पाप से बचाए आप पहले उसका अर्थ ये समझो तमारा हितेच्छी कौन तमारा शरीरना हितेच्छु नहीं तमारा आत्माना हितेच्छु कौन तमारी आत्मा साथे पण कोईने कई लेवा देवा चिंता छे के नहीं आखी जिंदगी तमारी शरीरनी चिंता करवानी छे એટલા માટે બૈરી છે पूरी जिंदगी आपके लिए खाने पीने की चिंता करती रहेगी आपकी आत्मा की चिंता किसी को करनी की नहीं करनी
पति को पत्नी की आत्मचिंता करनी है, पत्नी को पति की आत्मचिंता करनी है। ઘરમાં એક દીકરો છે તો એને પણ એનું ભલું કલ્યાણ કેમ થાય એની ચિંતા કરવી એ તમારી જવાબદારી। संबंध किसके लिए? संबंध संसार चलाने के लिए, संबंध संसार बढ़ाने के लिए, संबंध संसार से आपको ऊपर उठाने के लिए। जितने संबंधों का उपयोग संसार चलाने में है उतना ही संबंधों का उपयोग आपको भविष्य का संसार घटाने में उतने ही काम आने चाहिए। હવે આ પતિના માટે મોટી મુશ્કેલી થઈ ગઈ। એ તો હવે પુરુષ છે એટલે કૂદકો મારીને ઘોડા ઉપરથી નીચે તો ઉતરી ગયો। તો શ્રીમતી કે પહેલા હું દરવાજો જ નહીં ખોલું। તમારે આ આદત છોડવામાં તમને શું તકલીફ છે? એ જીદ પકડીને સામે શું કહે છે, તારા મુંડિયાઓને કહી દેને જંગલમાં હું કામ આવે છે। હવે આ બેનું શું? साधु संत महात्मा अपनी ध्यान साधना करने के लिए संसार कुटुंब पत्नी परिवार सब छोड़कर जंगल में निकले हैं। वो नहीं जंगल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो कहीं पर भी जाए, शमशान में जाकर का उत्सव करते हैं, कहीं पर जाकर के वो अपनी साधना करते हैं। साथ आप उनको मना नहीं करते तो आप उनको ना मत कहिए। आप अपनी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो। पहले आज आप प्रतिज्ञा कर लो कि कोई साधु साध्वी को नहीं मारेंगे, बस फिर आप बैठो, मैं आपके लिए रोज रसपुरी तैयार है। बोलो, इतना मुंह से बोलो, एक शब्द मुंह से बोल दो बस। હવે આ મોઢામાંથી બોલે ખરો? કોણ હારવાનું છે? આજ સુધી તમારા ઘરમાં પતિ પત્નીમાં કોણ હાર્યું છે? નહીં? મૌન। ચાલો, अच्छी। કોણ હાર જીતમાં કોણ હારવાનું છે ને કોણ જીતવાનું છે? ભાઈ ખ્યાલ આવ્યો કને? તમે પુરુષપણાનું અભિમાન ન રાખો, તારે ખાવા ના આપો, કઈ નહીં, આ હાલે હોટલમાં રાતના 12 વાગે। आशय समझो, जब आपको सुधारने के लिए प्रयत्न कर रही है, आपको पाप से बचाने के लिए, प्रत्यक्ष में लगता है कि पाप से बचा रही है, परोक्ष में लगता है कि नरक से बचा रही है, दुर्गति में जाने से बचा रही है। पत्नी आपके लिए उपकारी है। संसार मांडो तो संसार ने पण भागशाली सुधारो। संसार मांड्यो छे ना नहीं ख्याल है, लेकिन अब संसार में रह करके भी धर्म नहीं होता है क्या? भगवाने क्या कीधु छे? बधाई दीक्षा लईने साधु थो। भगवाने कीधु जेनाथी लेवाय ते लो, न लेवाती होय दीक्षा तो संसार में रहीने पण देश वीरती धर्म करो, श्रावकपणानो धर्म करो। श्रावक पने का धर्म एक कदम पीछे, मात्र एक कदम। साधु 6ठी क्लास में भणे छे, श्रावक 5મી क्लास में। 6ठी क्लास અને 5મી क्लास स्कूल में अपन जोता था, एक भीत नु हाथ है, कितना फर्क है। आप ये गलती मत करो, दोनों के लिए धर्म समान है। બંનેના સાધુ સાધ્વીના શ્રાવક શ્રાવિકાનો તપ ધર્મ એક સરખો છે, જ્ઞાન ધર્મ એક સરખું છે, દર્શન ધર્મ એક સરખો છે। ચારિત્રાચારની અંદર મર્યાદા। चारित्राचार में आपको 2 घड़ी की सामयिक है, जाव नियमम पज्जुवा सामे और साधु के जावत जीवन पज्जुवा। एने दीक्षा लीधा पछी सामयिक पाळवानी होती ज नथी, आखी जिंदगी सामयिक पाळवानी नथी होती, अने तमारे दर 2 घड़ीए सामयिक पाळी पाळीने फरी लो, पाळी पाळीने फरी लो। धर्म बंने माटे एक छे। तमारे 2 घड़ीनी सामयिकमां 6 जीव निकायनी विराधनाथी बचवानुं छे, साधु ने आखी जिंदगी माटे। हवे आने कई रीते समझावो? पूछ्યું पहला, तमे कहो तो खरा, आजे जईने आया, आजे तमे अत्यारे घरे 1:30-2 वागे आव्या छो। पत्नी पूछे के न पूछे, काका केम आटलू मोडू थयुं, केम आटला मोडा आव्या? पत्नीनी फरज छे भागशाली, अने पूछे तो तमारे क्रोध ज करवो एवो कई ठेको लीधो छे? आप क्या समझते हो? पत्नी छे साहेब, 2 ચોપડાવીને સંભળાવી દઈશ, પતી ગયો। 2 સંભળાવીને એને ચૂપ કરી દઈશ, પતી ગયો। એને શું અધિકાર છે હું રાતના 12 વાગે આવું તો તારે પંચાયત નહીં કરવાની? ये मत करो सब, ये क्लेश कसाय बंद करो। आप एक बात जरूर समझिए, हाँ मने पूछनारी कोई छे तो खरी कर ना ना, आजे आम थयुं मोडું થયું, કાલથી વહેલો આવીશ, આજે આમ થયું, આજે આ કારણે મોડું થયું, કાલથી વહેલા।
घर को शांति से, घर को क्लेश कसाय से मुक्त रखो, घर में शांति का वातावरण बना के रखो, घर भी आपके लिए धर्म आराधना का केंद्र बन जाए। घर एटले कोई क्लेश कसाय नु घर होवो જોઈએ। घर मतलब क्या, अशांति का घर होना चाहिए। घर मतलब क्या, जैसी तैसी भाषा बोलने का स्थान। पत्नी मतलब क्या, कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुना दो, चुप कर दो, ये गलती मत। ध्यान रखिए, आज संबंध जुड़े हैं, आज वो पत्नी बनी और आप पति बने हो। टुमारो इट मे बी पॉसिबल द रिवर्स, शायद आप पत्नी बनोगे फिर वो पति बनेगी। संबंध बदलते रहते हैं, संबंध हमेशा एक सरीखे कभी रहते ही नहीं है। और ये क्लेश कसाय की गांठ जकर कल आपको वापस उल्टे संबंधों में ला, અને ઉલટે સંબંધો में आ गए तो ભાગશાળી આજે જે તમે કર્યું છે કાલે એ તમારી સાથે કરશે, ત્યારે બદલો વાળશે, ત્યારે બે બાજુમાં શું થશે। आज जिसको हम अबला नारी कह करके चला लेते हैं, और कल वो जब सबला नारी बन जाएगी तब आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। संबंधों को मान दे करके संबंध सुधार सकते हो तो सुधारो, नहीं सुधर सकते हैं तो मेहरबानी करके बिगाड़ो मत, भूल से मत बिगाड़ो। जे छे जेवा छे, जैसे संबंध बन गए हैं कर्म संजोग से बने, और जिन कर्म संजोग के कारण, कर्मों के कारण जैसे संबंध बने, संबंध नभावવામાં फायदो छे, संबंध टकावવામાં फायदो छे, संबंध चलावी लेવામાં फायदो छे, संबंध बगाड़वाथी भविष्यना घणा भवो बगड़ी जाए। ये आप लिख करके रखिए। क्यों संबंध बिगड़ेंगे तो क्लेश कसाय से बिगड़ेंगे, और क्लेश कसाय की गांठें बन गई तो क्लेश कसाय की गांठें हजारों भव बिगाड़ देंगे। ये शरीर और ये संबंध आज के आयुष्य तक है। आयुष्य पूरा होने के बाद आप किस दिशा में, वो किस दिशा में, कौन किस दिशा में, कौन किस दिशा। एक परिवार किसका, श्रेणी राजा का एक परिवार, कितने लोग नरक में गए, कितने स्वर्ग में गए, कोई मोक्ष में गया, कोई देवलोक में गया, कोई मनुष्य में गया। श्रेणी राजा खुद नरक में गए, उसके पोतरे कितने नरक में गए, बेटे कोई ना कोई मोक्ष में गया, कोई स्वर्ग में गया। एक परिवार में भाग्यशाली, यहाँ पर 1000 कबूतर बैठे हैं, कबूतर चना चुग रहे हैं, लेकिन एक फटाका फूटेगा और एक साथ में कबूतर उड़ेंगे तो कौन सा कबूतर कहाँ जाके बैठे। कोई इमारत पर बैठेगा, कोई छज्जे पर बैठेगा, कोई पेड़ पर बैठेगा, कोई किस डाली पर जाएगा। एक परिवार है, एक परिवार में से मृत्यु होने के बाद कल कौन किस दिशा में, किस गति में चला जाएगा, कोई पता। आ श्रेणिक महाराजा 84,000 बरस का आयुष्य लेके नरक में क्या गया काका, एमनी राणियों क्या गई, एमना दीकराओ क्या गया, एमना पोतराओ क्या गया। हवे नरक में एकला छे, कोई करता कोई नहीं। कोई रिश्तेदार साथ में नरक में नहीं आते हैं, पत्नी पण कोई साथे तमारी साथे नरक में नहीं। बहुत सारी रीते प्रेम थी समझावे छे, एना भला माटे के छे, एना हित माटे के छे, तमारी दुर्गति न थई जाए। शुं काम भव बगाड़ो छो। पण हवे आने आ भाषा कई समझाती नहीं। आ भव बगाड़वू ने आ दुर्गति ने आना माटे आ बधु बहु जे छे ये सब बकवास है, ये सब क्या बात है। पत्नीए थोड़ी ढील मूकी, चालो हवे आज पछी बीजी बार फरी कालथी जाओ तो ध्यान रखो। अब आप यहाँ पर देखेंगे पाप तो करके आया, अब हुआ ये कि साधु महाराज को जिस तरह से बांध करके फेंक दिया उसका भी कर्म तो बनेगा। लेकिन पाछू साधु महाराज ने बांध्या पछी शू दया आवी ते पाछा फारी पाछा ठेकाणे मूकीने थोड़ीक वार पहला पाप कर्યું ने थोड़ीक वार पछी पश्चाताप थयो ने थोड़ीक वार पछी जो फरी पुण्य करो तो भाग्यशाली। कर्म theory itself is only the mirror, each and everything it is already noted in that। एक के एक तमारा शब्दों, एक एक विचार, एक एक क्रिया બધું તમારું અંદર જે છે નોટ થાય છે। એક દર્પણ આરીસો છે ભાઈ, તમે હસો તોય દેખાશે, રડશો તોય દેખાશે। It is a used big camera lens, you see, everything is under photography થતી જાય।
हर चीज अंदर, लेकिन अंदर पड़ा हुआ मिथ्यात्व फिर कल सुबह हुई ये घोड़े पर बैठ के तैयार निकलने के लिए। दौड़ के श्रीमती दरवाजे पर आई, पहले घोड़े की लगाम पकड़ी, पतिदेव आजे हाथ जोड़ू छू, मेहरबानी करी फरी कोई साधु साध्वी ने जोईने क्याय मारशो। अब ये मुंह से हाँ भी नहीं बोलता है, जवाब भी नहीं बोलता है, घोड़ा की लगाम खींचता है उसके हाथ, मुकने पंचायत छोड़ने हवाરના પોરમાં क्या માથાકૂટ કરે। ઘણા લોકોને હવારનો પોર એટલે માથાકૂટ नहीं જોઈએ। पत्नी कह रही कि मैं कहाँ आपसे, मैं तो इतनी विनती करती हूँ कि તમે જાઓ છો ને, પણ કોઈ साधु साध्वीને नहीं, मारू क्या તમને વધારે કહેવું છે। पत्नी ने मन में ठान लिए कि धीरे धीरे एक एक पाप तो छोड़ाना, एक एक पाप तो कम कराना ही करना। अब पाप परिणति वाला जीव है, क्या करना, कैसे करना, कैसे। मिथ्यात्व भागशाली एक रात में नहीं छोड़ावी देवाતું। मिथ्यात्व अंदर थी एक दृष्टि, एक झटके अंदर थी काढ़ी नहीं देवाતું। हिंसा झूठ चोरी वगैरह ना पापो कदाच तमे को तो एक झटके ओछा करी शकाय, काढ़ी शकाय, बंद करी शकाय, पचकान करी शकाय, बाकी बधानु तो शू करे। बड़ी समस्या, एक झटके से जोर से करके जैसे घोड़े को चाबुक लगाए, अब घोड़ा दौड़ा तो बेचारी क्या करेगी, आखिर तो अबला नारी क्या करेगी, क्या करेगी। योगानुयोग फिर आज वही चक्कर हुआ साहब, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, रोज जा रहा है, फिर चक्कर हुआ। आखो दिवस भर बपोर 12-1 वाग्या सुधी क्या कोई शिकार ज करे तो क्या। इसके जाने के बाद श्रीमती प्रार्थना करते, हे भगवान आज कोई जीव एमने न मले तो हारू, कोई पंचेंद्रिय जीव एमना हाथे न मरे तो सारू। अच्छे है कि गलत है। पत्नी की दृष्टि से इतनी अच्छी भावना है, प्रार्थना है, लेकिन इसकी दृष्टि से मने केम कई मलतू नहीं, केम शू थई गयुं छे। फिर वही बात आई, फिर पानी की प्यास लगी, अब क्या करें। घूमते फिरते फिर कहीं नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, समझे बोलो पड़ी जैसे माजी पड़ी जैसे, भगवान बोलो तो आवे। ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ही कोई पाला तालाब की पाल देखी और फिर वो गया, पानी पीने के हिसाब से गए, लेकिन बहुत मुश्किल था। एक साधु महाराज को फिर देखा, रस्सी निकाली, एक साधु महाराज को लेकर के जो है पहले तो रस्सी खोल करके ले गया, पानी में डुबोया। तारू बड़ू थाय, पानी पीवा आवू छो, अहिया आ मुंडियाओ क्या आवी जाए। अब क्या, ले जा करके सीधे नदी में डाल दिया, भले डूबी जाए, डूबा। अब क्या करना। इंसान के अंदर कसाय का भूत इतना तीव्र हो जाता है, तब न तो कोई पाप के बारे में सोचता है, न कुछ। क्लेश कसाय की तीव्रता जब बढ़ जाती है तो आपकी बुद्धि, जिन्हें गुजराती में कहे कि बुद्धि बैल मारी गई, सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है, सबसे पहले। साधु महाराज को जब नदी के अंदर फेंक दिया तो पानी भी खराब हो गया, पीऊ कैसे। डोलाई गए, डोलाई गुजराती में के पानी बधु डोलाई गए, क्या फायदा। फिर वापिस याद आया, जेवे साधु महाराज ने जो એટલે બૈરી યાદ આવે છે, તારું બળો થાય હમણાં જઈશ એટલે પાછું ખાવા નહીં। फिर महाराज को बाहर निकाले नदी में, जवाब शू दईश હવે ત્યાં। कोई तमारा माथे छे खरू के जेनु नाम लेता, जेनो विचार आवता तमने पापनो डर लागे छे ने, एवं कोई राखो तो। किसी के निमित्त भी अगर आपको पाप छोड़ने का मन हो जाए, किसी के कारण भी अगर आपको पाप छूट जाए, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या। बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर साधु महाराज को निकाला, फिर ले जाकर झाड़ के नीचे खड़े किया, फिर बाद में वापस जो है ऊपर के भाग में उधर गया, वहां जाकर पानी पिया, पानी पी के घर आया, 2 बज गए दोपहर के। श्रीमती ने कहा कि आजे पण दरवाजो नहीं खोलू,
પહેલા ઘોડાની લગામ પકડીને ઊભી રહી, મને એટલું કહો, તમે કોઈ મહારાજને માર્યા કૂટ્યા શું કર્યું કે કહો તો ખરા. અરે પણ હું તને રોજ કહું છું તારા મહારાજને જઈને કે ને હું કરવા ત્યાં આવીને ઉભા રહે, હું પાણી પીવા જાઉં ત્યાં જ મુંડિયા મળી જાય માથે. શ્રીમતી પહેલા કહે છે મુંડિયા નહીં બોલો, તમને ખબર છે साधुनाम दर्शनम पुण्यम, ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, साधु का दर्शन 1000 विघ्न हरने वाले हैं, मंगलानम च सर्वेसिम परमम। अरे अब पहलू सभी मंगलों में मंगलानम च सर्वेसिम, दुनिया नु एक मंगल लाओ, दुनिया के सब मंगल इकट्ठे कर लो, परमम कक्षा का पहला मंगल ये है, એટલે કીધું છે પરમમ હવૈ મંગલ। अरे साधु के बारे जो इतना सब पूरी दुनिया ये मानती है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ये मुंडिया मतलब क्या है कि જેમને પોતાના માથે હાથથી માથાનો લોચ કર્યો છે, ये दुनिया की सर्वोत्तम कक्षा की क्रिया। आपको आगरा अजायबी लगती होगी, बट दैट इज नॉट द वंडर, बट दिस इज द लिविंग वंडर, दैट कोई एक साधु संत अपने हाथ से केश लुंचन करे, इससे बड़ा आश्चर्यकारी दुनिया में क्या हो सकता है। किसी ने अपनी पत्नी के प्रेम में और प्यार में आगरा बना दिया और उसको दुनिया देखे और वो समझे कि नहीं ये तो बहुत बड़ी दुनिया थी। अरे भाई साहब दुनिया कई न थी, हमें राणकपुर जुओ तो काका तमे आगरा कई न लागे, 1444 थांबला गणी न सको एवा राणकपुर ने जोयो। माउंट आबू पर जा करके त्या आगळ तमे जे छे देलवाड़ा ने आबू नी अंदर कोरनी जोशो, तमने आगरा एनी सामे कशुं नहीं। लेकिन वो पॉलिटिकल पब्लिसिटी ऐसे बना दे कि कोई भी आएगा तो पहले, अरे यहाँ पर ये अजायबी जो है और जीवंत अजायबी इस संसार का जिंदा जीता जी अजायबी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, केवल जैन साधु। पहले आपको लगना चाहिए कि वाह भाई वाह, साधु के दर्शन हो गए, हमारा तो काम क्या है। तमारे देश परदेश जवुं है, बहारगाम जवुं है, बीजे जवुं होय, भागशाली बीजा अपशुकनो टाळो, आवीने देरासરમાં ભગવાનની તન પ્રદક્ષિણા દઈને 7 નવકાર ગણી તન ખમાસના દઈને નીકળો, ગમે એવું અપશુકન ટળે। આવીને સાધુ મહારાજને પણ જૂના જમાનામાં 3 પ્રદક્ષિણા દેતા અને પ્રદક્ષિણા લઈને 3 વાર વંદન કરતા, જેને સ્થાનકવાસી સમાજવાળા તિકુત્તો આયાહીણમ પયાહીણમ એમ કરીને જે કરે છે એ 3 વારની પ્રદક્ષિણાના શબ્દો છે। એટલું કરી વંદન કરી નમસ્કાર સાંભળી એમના મુખે મંગલિક સાંભળીને દેશ પરદેશ જાઓ, દુનિયાના કોઈ અપશુકનની કોઈ અમંગલની તમને કોઈ તકલીફ થાય એમ। આજની તારીખમાં જીવતા જૈન સાધુ એ આ દુનિયાના સૌથી મોટા આશ્ચર્ય સમાન છે। પણ હવે આ બુદ્ધિને શું કરવું, આ બુદ્ધિનું શું કરવું? સર્વથા મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત પરિણતિ। બસ ભગવાન ગુરુને ધર્મ સત્યથી સર્વથા વેગળી અને વિપરીત પરિણતિ એવી બનાવી દીધી છે કે વાત ના કરવું। मिथ्या परिणति से समझने की कोशिश करो, समझाएंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर कब आप बदलेंगे? अनंत जन्मों तक मिथ्यात्व की गांठ साथ में चले। इधर देखिए आप, अब जब अनंत जन्मों तक एक तरफ जो है ये एक तरफ आपका मिथ्यात्व है और एक तरफ ये आपका अनंतानुबंधित कसाय। मैंने अभी आपको कहा कि इन 2 की गांठ बनी हुई है। इन 2 की गांठ जो बनी हुई है और दोनों की गांठ के अंदर इसका ये जो क्रम बन गया, इधर देखिए एने कहवाय छे ग्रंथि, ये ग्रंथि के रूप में है। अब मिथ्यात्व ने क्या किया, इधर एक बात की पकड़ इसने कसाय से बता ली और इधर जो है मिथ्यात्व के कारण इसने अपनी जो है विपरीत बुद्धि कर दी और इस विपरीत बुद्धि को अनंतानुबंधी कसाय ने पकड़ के मजबूत कर ली। अब ये विपरीत बुद्धि और ये पकड़, ये दोनों बन करके ग्रंथि गांठ बन गए।
अब ये गांठ जन्म जन्मांतर में साथ में आती रहेगी, साथ में चलती रहेगी, कितने जन्म आपके बीतेंगे साथ चलते। आप 1000 कर लो साहब, हम क्या करते हैं, हम आंबेल उपवास कर लेंगे, दर्शन पूजा कर लेंगे, ये सब तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसके संरक्षण का धर्म। पहले ये खोलने की कोशिश करो, पहले ये खुल जाए तो अच्छा है। अब श्रीमती करे तो क्या, ऐसी स्थिति के अंदर फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, फिर साधु महाराज को कहीं कौशक ध्यान में खड़े खड़े देखता है। ऐसे साधु महाराज को उठा के पकड़ के सीधे धूप में रख करके रस्सी बांध करके खोले रखते, भर बपोरे 12-1 वागे तड़के तपवा दो, पग નીચે જમીન આમ તવાની જેમ તપતી હોય, અને આ મહારાજને આવી રીતે રસ્સી બાંધીને ક્યાંય જતો અડધા રસ્તે ફરી યાદ આવ્યું, પત્ની યાદ આવી એટલે ઘોડો લઈને પાછો આવ્યો, પાછો આવીને રસ્સી ખોલીને સાધુ महाराजને ઝાડ નીચે। आप देखते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। अब ये कर्म जो जिस प्रकार से एक बार फिर मांग रहा है, फिर आके रस्सी खोल रहा है, फिर साधु महाराज को नदी में डुबाता है, फिर ला करके बाहर कहीं ना कहीं फिर वापस ठिकाने पर। पाप पण करे छे, पण पुण्य करे छे एम नहीं के वो पाप मांथी थोड़ो घटाड़ो पण करे छे। कर्म कर्म है, ध्यान रखिए। फिर आप ये मत बोलना कि मैं तो एक वक्त लीधु थू देरासर मांथी, पण पछी बीजा दिवसे मूकी आवी, पण तो बे तमारा हाथे रहेशे, दोनों साथ रहेंगे। जब पाप कर रहा है तो पाप प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन प्रवृत्ति तो पूरी हो गई साहब, 10 मिनट के अंदर काम पूरा हो गया, अब क्या आगे का। पाप 2 मिनट में पूरा होगा, 10 मिनट में पूरा होगा, कर्म 10 लाख वर्ष में भी पूरा नहीं होगा, 10 करोड़ वर्ष में भी पूरा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, कर्म तो कर्म के हिसाब से चल रहा, कर्म लंबे काल का है, दीर्घ स्थिति है, स्थिति बंध के अंदर टाइम लिमिट बहुत लंबी है। अब क्या करेंगे आप, कर्म तो लंबे टाइम तक। फिर ये मत बोलना कि मैंने 10 मिनट के लिए बांधा था, 10 ही मिनट की भुगतने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये, एक के बाद एक। अब इसके जीवन के अंदर कोई हिसाब नहीं है भाग्यशाली। अब ये कल कौन सा पाप करेगा, फिर कल कौन सा कर्म बांधेगा साहब। अब इसके जीवन में शिकार का हिसाब कितना कैसे कितने वर्षों तक शिकार करता जाए, कितने वर्षों तक पंचेंद्रिय जीवों का ही शिकार है। पत्नी जानती है, धर्मिष्ठ है, शास्त्र समझी हुई है, कर्म धर्म का नियम समझी हुई है, शू थशे एमनु शू थशे काले। लेकिन अब चिंता करने से तो क्या होने वाला है, अब सक्रिय होकर के काम करना ही पड़ेगा, तभी होगा। अब आप सोच लो, समझे कि नहीं। श्रीकांत पूर्व जन्म के अंदर अब राजा का बेटा राजकुमार होते हुए इतने पाप करके कर्म बांधे, बाकी के सब पाप तो जाने दो, छोटे छोटे मत गिनो, लेकिन ये बड़े पाप जो है। अब लास्ट में आकर के युद्ध के मैदान में इसको युद्ध भी भारी करना पड़ता है। अब युद्ध तो आप जानते हो कि कितने लोग मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या मरेंगे, किसके साथ के कैसे वैर वैमनस्य द्वेष दुश्मनी की गांठें कैसी बनती हुई है। आपको आगे के पात्रों में मिलेंगे। अजीत सेन काका आता ने एमनी हाथे शूने केम श्रीपाल ने कोनी हाथे। अब इतने पाप कर्म करने से अब श्रीकांत यहाँ पर आप देखेंगे कितने कर्मों से बंधा हुआ है। अब कौन कौन से ये कर्म अब इसके कितने भारी है। अब इसकी कल मृत्यु होगी, अब इन मृत्यु के बाद ये जाकर के श्रीपाल बनेगा। अब श्रीपाल बनने पर भाग्यशाली ये सब साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बांधे हुए कर्म बरोबर एक के बाद एक के साथ एक के बाद, ये सब कर्म की प्रकृति है। अब जो यहाँ पर लिखी थी वही सब साथ में कर्म के साथ में आ गई। બધા કર્મો સાથે આવી રહ્યા છે, એક કે એક હિસાબ અહીંયા છે। નદીમાં ડૂબાડ્યો એ પણ કર્મ સાથે, અને નદીમાંથી બહાર કાઢ્યા એ પણ સાથે।
હવે શ્રીપાલને પણ કોઈ અડધી રાતે ધક્કો આપીને દરિયામાં ડૂબાડશે, એનો હિસાબ ચૂકતે થશે। ये घटना घटने वाली है, ये होने वाला है। कर्म का सिद्धांत सीधा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, हिसाब तो सामने। બાંધીને નાખ્યા મારે, કોઈને રસ્સી બાંધીને તડકે મૂક્યા તો એને બંધનની અંદર બંધાવવું પડશે। એને કોઈ બાંધીને ફેંકશે ત્યારે થશે, उसके बिना ये भी नहीं करे। બાંધ્યા તે કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે ભોગવવા જ પડશે। कब कौन सा कर्म आएगा, कब कौन सा कर्म आएगा, इधर देखिए। इट इज ऑलरेडी सेव्ड इन कंप्यूटर बाय सीक्वेंस। इट इज वन बाय वन, बड़ी अच्छी सीक्वेंस के अंदर जो है ये आपके अंदर सेव हुआ है, अंदर सुरक्षित हुआ है। और सब डेट वाइज तारीख वार साथे बधा ज लखेला छे। आ बधानी अंदर ते समयनी बधी तारीखो वार समय साथे, निमित्त साथे, कारण साथे, व्यक्ति साथे, कोनी साथे, सब अंदर डिटेल में। अब जैसे बांधे वो श्रीपाल के भव में सामने आए। હવે આ બાજુથી આને પણ અહીંથી મરીને જવાનું છે ને આ અહીંથી મરીને હવે પછી આ મૈણા તરીકે અહીંયા આવશે ભાગશાળી। હવે એને પાસે કયું કર્મ છે તે સાથે આવે, જેને જે બાંધ્યા હોય તે સાથે આવશે, નહીં બાંધ્યા હોય તો નહીં આવે ભાગશાળી। પણ હવે આ બધું કયું કર્મ છે, મારા સાહેબ લખો, જરાક શોધીને જવાબ મોકલજો। હવે આ ફરી પાછી એની હાથે જ કેમ જોડાઈ એ ખબર નથી। અહીંયા ભવમાં પત્ની થઈ હતી ને આવતા ભવમાં ફરી પત્ની થશે। બોલો, બધા સાંભળે? બધાને સાંભળવું છે, માજે સાંભળો। મૈણાએ શું પાપ કર્યું પાસે એની સાથે એનું સંયોગ થયો? એટલે મૈણાએ તમે શ્રીપાલ રાસમાં શું વાંચો તો એ સમજાવો। चलो, अब यहाँ पर जो है इनका कर्म जो जिस प्रकार का जैसा कर्म, जीव पाप करे छे, कर्म बांधे छे, कर्म साथे लईने जाए छे, एना वगर कोई छूटको। अब ये तो कर्म का खेल है। कर्म के खेल के अंदर आपको किस तरह से, किसको आप कैसे समझेंगे? अब जीव कौन से पाप करता है, कैसे पाप करता है भागशाली, आप श्रीपाल का राज सुन के राजी मत होए, श्रीकांत के जीवन की घटना मत सुने, ये हमारे सबके जीवन की। कर्म का नियम संसार के अनंत समस्त जीवों को एक सरीका लागू होता है। कर्म के लिए कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं। कर्म के लिए सब एक सरीके। बाप के कर्म बाप के साथ है, बेटे के कर्म बेटे के साथ है, पति के कर्म पति के साथ है, पत्नी के कर्म पत्नी के साथ। आपके खुद के किए आपको भुगतने पड़ेंगे, दूसरे का दूसरे भुगतेंगे, आपका आप भुगतेंगे। लो माजे रवन। ऐसी स्थिति के अंदर जो है कर्म का खेल कैसा है, कर्म का हिसाब कैसा है। अब आप कैसे किस कर्म को जो है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि गुरु की कक्षा के अंदर अब भागशाली पहले जो है साधु बनना, कि पहले जो है उपाध्याय बनना, या पहले आचार्य बनना था। अब आप यहाँ पर बनने का क्रम ये है, और बनने के क्रम में से आप आगे बढ़ोगे तब जाकर के यहाँ पर ये क्रम। लेकिन नवपद के अंदर बने बनाए हुए कर्म के अंदर अरिहंत के बाद सिद्ध, सिद्ध के बाद आचार्य, आचार्य के बाद उपाध्याय, ऐसा आपको। पण थवानी प्रक्रिया शू छे? बनी हुई बिल्डिंग में तो 100 की मंजिली जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको ऊपर से दिखाई देगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो फाउंडेशन के अंदर पहला माल है। अब यहाँ बनने की प्रक्रिया के अंदर आपको पहले श्रावक बनना है, वही साधु बन सकता है। जे श्रावक न बनी सके ये साधु न बनी सके।
साधु बनने वाले को श्रावक पने में से ही आधा जीवन साथ में ले चलना है। એટલે પહેલા શ્રાવક બનવું પણ એટલું જ અનિવાર્ય છે. પણ શ્રાવક એટલે શું? 12 વ્રત ધારી હોય તે શ્રાવક. માજી તમારે કેટલા વ્રત છે? 12 વ્રત લીધા છે? તો એમ ન ચાલે. તમે આપણે 12 વ્રત ધારી વે તોય શ્રાવક કેવી? આપણે અહીંયા 12 વ્રત ઉચરાવાનું રાખીએ. કારતક સુદમાં એકમ પછી 12 વ્રત ઉચરાવાનું. સમ્યક દર્શનનું વ્રત ઉચરવાનું, બીજા 12 વ્રત ઉચરવાના, જેને જેટલા ઉચરવા હોય એટલા कंपलसरी है. પછી आप श्रावक श्राविका नहीं बनोगे तो महावीर के शासन में गिनती नहीं. अटे संघ में तो 600 रुपया भरे ने मेंबर थी जाओ એટલે संघ में वो अलग व्यवस्था है. बस हमको जब तक श्रावक पना भी नहीं आए वहां तक हम क्या करें? कल दीक्षा लोगे लोगे नहीं लोगे वो तब की बात है. आज पहले आपको श्रावक तो बनना अनिवार्य. एक होते हैं जन्मजात जैन. माँ बाप के कुल में आपने जन्म ले लिया, बाप दादा जैन थे इसलिए आप जैन बन गए. बाय बर्थ जैन. अब आप पुरुषार्थ करके धर्म स्वीकार करके अब श्रावक बनो, तब जा करके. कोई श्रीमती कोई आकाश में से नहीं आई है, मैना कोई आकाश में से नहीं टपकी है. ऐसा वो भी व्रतधारी बन करके श्राविका बनी. पत्नी बनना ये अलग संबंध है, श्राविका बनना ये धर्म का है. पत्नी थवो એ તો સંસારના સંબંધો જોડાઈ જશે એટલે પત્ની થઈ જશો. कोई बड़ी बात नहीं है. पत्नी बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन श्राविका बनने के लिए आपको व्रत नियम स्वीकार करके ही श्राविका बन सकते हो. 12 व्रत लेकर के ही आप श्रावक बन सकते हो, नहीं तो नहीं. खाली जैन होने से राजी मत हो जाओ भाग्यशाली. जैन बनने मात्र से राजी होना है इतना नहीं. હવે વ્રતધારી શ્રાવક થવાથી मतलब व्रती श्रावक, नियमी श्रावक, पचखान वाले श्रावक ख्याल है. अब इस कक्षा के ऐसे श्रावक बनने से हमारा तो पहले दीक्षा लेके साधु तो बनने ही पड़ेंगे. इधर देखिए, अब जो साधु बन जाए तो उसको साधु के जीवन में 27 गुण आने जरूरी है. बाह्य वेशधारी श्रावक साधु ये बाहर के पहचान है. अंदर आपके अंदर गुणों की पहचान होनी चाहिए और यही 27 गुण आपके साथ में कल चलेंगे. जब आप उपाध्याय बनेंगे तो बेसिक 27 गुण तो आपके साथ में है. अब एक्स्ट्रा के 25 गुण आप बनाओ तब आपको उपाध्याय पदवी दी जाएगी, नहीं तो नहीं. लेकिन इस क्रम के अंदर थोड़े और पद जोड़ दिए हैं बीच में कि आपको उपाध्याय बनने के पहले जो है इधर गणी बनना पड़ता है, इधर पन्यास पदवी दी जाती है. प्राचीन काल में इतनी प्रचलित परंपरा कम थी, लेकिन आज तो जोड़ दी गई. गण को धारण करने वाले गणी हैं. शिष्य समुदाय को धारण करें, उनको पढ़ाए, वो गणी हैं. और पन्यास मतलब जस्ट लाइक द पंडित, यू कैन से जस्ट लाइक द बेस्ट प्रोफेसर, कि वो खुद पढ़ेंगे सबको पढ़ाएंगे तब होगा, नहीं तो कैसे होगा. और उसके बाद में उपाध्याय. उपाध्याय इज द ऑफिशियल पदवी. गणी पन्यास इट इज नॉट द ऑफिशियल, बट आपको उसके पहले का स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया. मतलब क्या हुआ कि इतने आगम शास्त्रों का, भगवती सूत्र आदि तक के आगम शास्त्रों का अभ्यास करके एक पूरा समुदाय आप संभाल सकते हो. आर यू दैट मच कैपेबल फॉर दैट और नॉट? तब आपको गणी बनाएंगे. एंड इफ यू बिकम एज ए गुड पंडित और प्रोफेसर, तब आपको पन्यास बनाएंगे. नाउ यू आर द गुड टीचर. भगवान का धर्म सबको समझाना है, सबको पढ़ाना है, सबको सिखाना है, ये अनिवार्यता है. अब उसके बाद में उपाध्याय भगवंत का पद, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अब उपाध्याय पद के जो 25 गुण वो अलग है. ये 27 गुण के अंदर तो आपको जो है प्रतिलेखना भी आ गई, परिसह सहन करना आ गया, उपसर्ग सहन करने आ गए, मरणांत उपसर्ग हो तो भी इस गुण सहन करे. ये साधु का 27वां गुण है.
22 परिसर सहन करे, ये उसका 26वां गुण है। तो क्या कल उपाध्याय जी ये नहीं करेंगे? ये तो बेसिक है। बेसिक तो सब जगह पर एक सरीका है। रेलवे का ट्रैक ऑल ओवर इंडिया एक ही है, एक तरीका एक सरीका सब जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये 25 कैसे आएंगे साहब? अब इस 25 के अंदर जो है उनको 14 पूर्व का अभ्यास हो और 11 अंग का अभ्यास हो तो भी 25 बन जाते। तो उस समय जब पूर्व थे तब ये व्यवस्था थी। अगर आज ये पूर्व नहीं है तो 11 अंग है, 12 उपांग है, चरण सित्तरी और करण सित्तरी, ऐसे करके 25 बना पाएंगे। कोई तो रस्तो काढ़વો પડશે कि नहीं? अब ये 25 मैंने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, ये 25 ही हो गई। अब हिसाब करो आगे। इसलिए आप क्या करेंगे? 25 जो है 25 तरीके से आप 25 करो। अब हिसाब करो साहब, कितना थया काका? कितना? अरे काका समय गाया था। हाँ, अब आपको जो है ये आपको हिसाब करना है। 25 ही मैंने ये एक तरीके से लिखी, ये दूसरे तरीके से 25 किया। अब आप 25 तरीके से अलग अलग 25 જે બહેનોના મંડળ વાલા પૂજા ભણાવે છે હવે પણ રોજ ભણાવતા તો હશો કે નહીં? 25 25 ये शब्द वहां पर ख्याल है। 36 अब ये गुणाकार किया गया, इतने गुण कहाँ से ला? તમારા મગજમાં એક જ પૂછે 108 108 108 કોના 108? 108 ગુરુ ના થાય, 108 पंच परमेष्टि के। ऐसे नहीं होता, 108 पांचों परमेष्टि के दिए गए। अब पांचों के गुणाकार करो, समझे कि नहीं? ऐसे नहीं होता। आप एक खाली गुरु, हम तो गुरु की बात कर रहे हैं, आप इतने से गुरु के साथ में जोड़ करके आप ये मत करिए साहब। आपको क्या करना है? नंबर 1, अरिहंत के कितने हो गए? 12। सिद्ध भगवान के कितने हो गए? हमें હવે તમે કોઈ नहीं बोलता, पुरुष समाधि बोल काका તમે बोलता जजो। आचार्य भगवान के कितने हो गए? हाँ, बरोबर बोल दो, उम्मा नहीं बोलता। 4, उपाध्याय जी के कितने? और अब साधु के कितने लिखे? 27। अबे टोटल करो कितना था? अरे तो गुण किसके होने चाहिए बादशाह? 108 गुण जो है खाली गुरु के नहीं है, पंच परमेष्टि 105 जो हम बात कर रहे थे सब आ गए। એટલા માટે માલાના મણકા 108 है। एक कम नहीं कर सकते, एक ज्यादा नहीं कर सकते। अब पंच परमेष्टि, छठे कोई नहीं है, यही 5 है। इन पांचों को ही हमको याद करना है। इन पांचों को ही किया हुआ नमस्कार जो है, અને એ જકાર લગાડીને બોલો, એ એ જ 5 જોઈએ, પછી ગમે તે નહીં ચાલે, ગમે તે ફેરવી દો 5 કરવા માટે આમ તેમ કરી દો, नहीं ચાલે। अब ये पांचों परमेष्टि है तो इसमें से एक तो साधु है ना, बोलो सोच। अब जब इनके अंदर सबको साथ में ले करके हम, अब 2 तो भगवान के आ गए, ये 2 जो है यहाँ पर जो है ये भगवान के आ गए, और ये 3 गुरु के आ गए। अब गुरु के इसके अंदर हम अलग अलग डिवीजन कर रहे हैं। अब गुरु के अलग अलग अंदर के डिवीजनों के अंदर खाली एक गुरु के नहीं, सब गुरु की व्यवस्था है, सब गुरु। और गुण प्रधानता का धर्म है, ध्यान रखिए, धर्म गुण प्रधान है, गुण के आधार पर धर्म है। आपने कितना धर्म किया ये नहीं, आपने कितने गुण विकसित किए, गुण વધાર્યા के नहीं, ये देखो। मार्क्स को भी स्कूल में कॉलेज में मार्क्स को भी गुण कहते हैं। गुजराती भाषाનો શબ્દ આપણે ત્યાં વાપરે। The rank is different and marks is different.
यहाँ पर हम जिसके लिए मुख्य ये बात करते हैं। अब आपने बात की साधु महाराज, अब साधु के आपने 27 गिने, ऐसे नहीं, साधु को भी जो है अलग अलग तरीके से उनके 27 गुणों का हिसाब करते जाओ। मात्र गमे एम कपड़ा पहर्या ने वेश धारण कर्यो ने साधु થઈ ગયા, ये तो द्रव्य साधु। वेश धारण करके बैठ गए भाई साहब, ये तो बाजार में आज भी मिलता है। बाजार में तो 200-500 में आजे મળશે। ये इसको साधुपना नहीं कहते। इसलिए यहाँ पर जो हमने ये गुणाकार किया है, इतने गुण अंदर जीवन में विकसित होने। कोने वंदन करो छो तमे? अरे द्रव्यथी तो व्यक्ति छे, पण अंदरथी एना गुणोने वंदन। तमारा सब पावपणासनों में एक कारणीभूत अंग एक है। मैंने अभी शुरुआत में पहले आपको क्या बात की थी, आपको ये देखना चाहिए समझे के, जब आप इधर ये बोलते हो ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सर्वेसे परमम हवै मंगल। अब ये हो गया नमस्कार। ऐसे 5 को नमस्कार करते हुए सब पाप कर्मों का नाश हो और ये सभी मंगलों में पहला। अब मैं यहाँ पर ये संख्या बदल देता हूँ, 101 नमस्कारो। ऐसे एक परमेष्टि को ही मैं नमस्कार कर रहा हूँ और उससे भी मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो और ये मेरे लिए सब मंगलों में पहला, which is unanimously common for all and this is individual only for me। क्या करना बोलो? आज हमारे लिए तो न तो अर्यंत यहाँ पर है અને સિદ્ધો તો મોક્ષમાં છે ભાગશાળી, ક્યાં કહેવાય? હવે આપણી સામે કોણ છે? કોઈ ઉપાધ્યાય નથી જોયા, કોઈ આચાર્ય નથી જોયા, કોઈ એકલા साथ। और प्रदेश में बसे हुए लोगों के लिए तो जो विदेशों की धरती पर है, अब न तो वो साधु को देख सकते, न उपाध्याय जी को देख सकते, न आचार्य को देख सकते, लेकिन आज उनको इतनी खुशी हो रही है कि हम जूम के निमित्त से प्रदेश में 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ से साधु महाराज को लाइव देख करके व्याख्यान सुन। आप लोग तो आते हो, बैठते हो, चले जाते हो, थोड़ी सामयिक पूरी होकर रवाना होते हो, लेकिन वो लोग आपका व्याख्यान यहाँ से पूरा सुन। ये विदेशों पे जा रहा है, रोज किंतु भाई भेज रहे हैं। उनको नौपत की आंबिल की ओली का व्याख्यान वहाँ मिला। अभी अभी उस समय वीसी के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर, वेनेला के अंदर, वहाँ की एक लड़की जो जॉब करती, नई नई जॉब मिली है, अब कल उसने 3रा आंबिल किया। फर्स्ट टाइम बोलते कि नहीं नहीं, अब उसकी मम्मी उसको वहाँ पर खुद बना कर दे करके आंबिल करा रही है। तो ये आपके यहाँ का व्याख्यान वहाँ जा रहा है, तमने एनी कदर नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर भागशाली, अब समझे 101 नमस्कारो। अब मैं यहाँ पर उसका नाम अलग से लिख दूं तो एसो साहु नमस्कारो, एसो साहु नमस्कारो सब पावपणास मंगलानम च सर्वेसिम परमम। आ गए साधु तो आ गए। अब इसको बहुवचन करने के लिए साहुनम, सिंगुलर से प्लूरल करने के अंदर एक वचन से बहुवचन करने के लिए मैं सब साधुओं को नमस्कार करूं। अब आप इसके अंदर शब्द को बदल करके आगे आपके सामने नमस्कारो तो है ही, अब आप लिखो ऐसो उवज्झाय नमस्कारो सब पावपणास। ऐसे उपाध्याय जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूं, मेरे सब पाप कर्मों का नाश। उवज्झाय, उवज्झायाणम, फर्क हो गया। उवज्झाय एक उपाध्याय जी महाराज जो मेरे सामने यहाँ पर उनको, और उवज्झायाणम अब 5 महाविद्य में हो,
ऐरावत में हो, जहाँ पर हो, सबको मैं नमस्कार करूं और मेरे सब पाप का नाश। મારા પાપ કેટલા છે અને સામે ઉપાધ્યાયજી એક છે. મારા પાપ કેટલા છે અને यूनानिमसली બધા જ उपाध्याय भागशाली, तो भी हमारा पाप बढ़ता है, इनकी संख्या नहीं बढ़ रही है. हमारे पाप कर्मों का प्रमाण बढ़ रहा है. आप फिर बदल दो संख्या यहाँ पर. अब नमो आयरियाणम में से ऐसो आयरियाणम नमोकारो सब भाव पना, and nothing is wrong. ऐसो पंच वाला which is सामूहिक रूप से कॉमन फॉर ऑल, बट इंडिविजुअल हम बनाते एक एक के लिए बनाए. तो ये आचार्य, इन आचार्यों को नमस्कार करके मैं मेरे सब पाप कर्म का नाश. आयरियाणम अब बहुवचन करके आज महाविदय में भी आचार्य, अभी पांचों ऐरावत में आचार्य, अभी पांचों भरत में आचार्य. कितने हो गए? 5 भरत और 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र. अब 10 क्षेत्र में कितने आचार्य होंगे? और 5 महाविदय, 15 हो गए. 15 क्षेत्रों में इस समय एट प्रेजेंट वर्तमान काल में कितने आचार्य बने? वर्तमान में एट प्रेजेंट आज अभी जो है 5 नहीं 15 क्षेत्रों में कितने उपाध्याय जी, कितने साधु? एक सिमंदर स्वामी के परिवार में 1 करोड़ साधु महाराज, 100 करोड़ साधु, मिच्छा 100 करोड़ साधु साधु. अब युगमंदर स्वामी के, बाहु स्वामी के, सुबाहु के स्वामी के, जम्बू द्वीप के महाविदय में 400 करोड़. काका 400 करोड़ में 137 करोड़ तो इंडिया નું પોપ્યુલેશન. ત્યારે 400 કરોડ તો સાધુ સાધ્વીની વાત ફક્ત જંબુ દ્વીપના મહાવિદય. કાકા હવે 20 થી ગુણાકાર કરો. 100 કરોડનો 20 થી ગુણાકાર. 20 તીર્થંકર છે 15 ક્ષેત્રોની અંદર, અરે 5 મહાવિદયમાં. કેટલા થયા ભાગશાલી? 2000 કરોડ તો સાધુ સાધુ. હવે તમને આંકડા સાંભળીને ચક્કર આવશે. તમે કોઈ હિન્દુસ્તાનનું પોપ્યુલેશન ને ચાઇનાનું પોપ્યુલેશન, તમને એટલી જ ખબર છે. ને આ સાધુ સાધ્વીની સંખ્યા. એટલે હવે બહુવચન કર્યા વગર છૂટકો નથી. એટલે 2 શબ્દ ઉમેર્યા, લોએ અને સવ. ગણિત કરીએ હવે, એનું ગણિત આપણે કરીએ. ક્યાં કરીએ હવે? કેટલી સંખ્યા લાવી? મને તો આંકડો તો ખબર નથી, એટલે એના કરતા સવ શબ્દ મૂકી દો. ખ્યાલ આવ્યો? अब नमो लोए सव साहुनम बोला है, नमो लोए सव उवज्जायनम, नमो लोए सव आयर्याणम, नमो लोए सव अरिहंता, नमो लोए सव सिद्धाणम. लोए અને સવ શબ્દ એ પશ્ચાનું પૂર્વીને પૂર્વાનું પૂર્વીના ક્રમથી 5 પદોમાં જોડી જોડીને अर्थ डिटेल करता है. हम नवकार को नहीं समझ सके भागशाली. नवकार समझने के लिए 1 साल लगे, 1 बरस तक लगे. 1 बरस तक नवकार सीखते जाओ, नवकार समझ. ये एक व्यक्ति, एक का नमस्कार हो गया, एक का नमस्कार हो. ये भद्रबाहु स्वामी कह रहे, मैं नहीं कह रहा. भद्रबाहु स्वामी महाराज ने उस काल के अंदर आवश्यक नियुक्ति के अंदर जो, और जो स्वरूप उन्होंने दर्शाया है बहुत बड़ा विस्तार से, अद्भुत स्वरूप. तो वो ऐसो पंच नमस्कारो, पंच परमेष्ठी नमस्कार, ये एक परमेष्ठी नमस्कार. आपको जिस समय जिसका जिस तरीके से उपयोग करना है करें, कोई ना. एक एक परमेष्ठी उसके घटक है, 5 के इंटरनल घटक कंटेंट्स में वो भी साथ में है. तो एक के अंदर भी वही ताकत है कि जगत के सब जीवों के पाप कर्मों का नाश कर सके. हमारे एक के सब पाप को नाश करने के लिए इतने परमेष्ठियों की सबकी जरूरत नहीं, इसमें से एक परमेष्ठी भी हो. एक परमेष्ठी को भी नमस्कार करके हम सब पाप कर्मों का नाश कर सकते. पहला 50 क्षणों पाप कर्मનો નાશ કરવાની તમારી તૈયારી છે કે નહીં? તમારી માનસિકતા દ્રઢ છે કે નહીં? કે તમને આ નવપદના આંબેલ મહિનાની જેમ નવ લગન માટે કામના છે?
શ્રીપાલના 9 લગ્ન થયા એટલે મારું એ લગ્ન થઈ જાય સાહેબ, 9 ન થાય તો 1 થઈ જાય, ઘણું થઈ ગયું ભાગશાળી। आप इसके साथ मत जोड़िए, 9 पद को अपने भौतिक लाभ के लिए मत जोड़िए, कर्म क्षय के लिए। ये धर्म करके हमने भौतिक लाभ तो दुनिया में कई जन्मों में कई भवों में प्राप्त किया, ख्याल आएगा, लेकिन अभी तक जीव ने कर्म क्षय का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है वो आज दिन तक प्राप्त नहीं। तकलीफ ही है, हम सुख दुख के चक्कर में फंसे रहे। बस धर्म शना माटे જોઈએ છે, સુખ દુઃખ માટે જોઈએ। हे भगवान, दुख टले ने सुख मले, दुख टले ने सुख मले, खाली इतनी सी बात में हम रह गए। हमने इससे आगे आगे बात ही नहीं की, हमने आगे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। ना मारे कोई सुख दुख थी पंचायत नहीं, सुख दुख नो मतलब नहीं, मने सब पाव पणासणो थी मतलब। હું આ પંચ પરમેષ્ઠીઓને નમસ્કાર કરું ને મારું ફક્ત દુઃખ જ ટળે ને સુખ જ મળે, ખાડામાં ગયું સુખ અને દુઃખ મારા પુણ્યની સત્તામાં પડ્યું હશે તો કાલે ચોક્કસ મળશે, ક્યાંય નહીં જાય। ખ્યાલ આવ્યો? સત્તામાં જ કર્મ એવા પ્રકારના પડ્યા હશે તો ભાગશાળી કાલે દુઃખ પણ આવશે આવશે ને। आप कर्म को क्षय करने की बात करो, आप मात्र दुख को टालने की चिंता मत करो। आगे हम सुनेंगे श्रीपाल एक ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति बनता है जहां जाता है सुख सामने आता है। पुण्य उसका नाम है। आप पुण्य जब आपके स्टॉक में तैयार होगा, आप जब चलोगे जब जाओगे तब पुण्य सामने आएगा। पुण्य तो पहला, when the prime minister comes, the other countries they are setting the red carpet for him, पहले ही शुरू हो जाता है। प्लेन के नीचे उतरे ने रेड कारपेट तैयार। आप तो कल आओगे, आपके पहले आज रेड कारपेट बिछा कर तैयार है। आप कल आने वाले हो, लेकिन आपके ऊपर पुष्प वृष्टि आज ही तैयार हो। તમારો જન્મ તો હજી કાલે થશે, જ્યારે થશે ત્યારે, પણ તમારા માટે પુણ્ય જે છે બધી સુખ સુવિધા તૈયાર। બાળકના જન્મ્યા પછી મમ્મી ગોળીઓ લેવા નથી જતી, जन्म पहला जबला पटी બધું तैयार થઈ જાય છે। जो माँ बनने वाली है उसको मालूम है, वो पहले से ही सब लाके तैयारी करती है। તમારું પુણ્ય તમારા પછી નથી આવતું, તમારા સ્ટોકમાં હોય એ પહેલા હાજર થાય। પુણ્ય का काम है, પુણ્ય ઉદયમાં આવે પહેલા જઈને બધું तैयार। एक कन्या ससुराल जाती है, उसको अपने घर से कुछ लेकर जाने की जरूर नहीं है, પોતાના ઘરેથી બધું લઈ જાય છે, સમજી લેવું એનું પુણ્ય નથી। એક કન્યા સસુરાલ જાતી उसके लिए सब तैयार है, એનું પુણ્ય પહેલા પહોંચીને બધું તૈયાર કરે। આ શું તમે હાથે લઈને જાઓ ને દહેજ લઈને જાઓ, તમે આપો ને એ આપો, નહીં, ગલત છે। તમારું પુણ્ય એટલું પ્રબલ સામે હોવું જોઈએ કે ત્યાં જાઓ એટલે તમને તમારા ઘરમાં તમે ખાવાના ઠેકાણા નહોતા, પરંતુ પુણ્ય સામે છે કે ત્યાં આગળ ચાંદીના તપેલામાં રસોઈ થાય અને કાંસાના ભાણામાં સોનાની ચમચીથી જમવા મળે। अब वो किसी के घर की कन्या नहीं है, ये फलाने घर की बहू है। હવે એની ઓળખ કોનાથી થઈ રહી છે? उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान इस घराने से है। ओहो, कोना घरनी बहू छे भाई, कोई नहीं पूछता है कौन किसके घर की कन्या है, कोई नहीं पूछता है। गयु भागशाली पति गयु, अब उसके पुण्य का उदय प्रबल है। लीला लहर, पानी की जगह दूध की नदी बहती हो, सब पुण्य उसके लिए प्रबल कक्षा का है, सब पुण्य का। અત્યાર સુધી તમને જોતા શ્રીકાંતના જીવનનું પાપ 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 દેખાણું છે, પરંતુ કંઈક પુણ્ય એની સાથે ક્યાં ગોઠવાયું છે? કયું પુણ્ય ગોઠવાયું? પાપે ઉદયમાં આવશે, દરિયામાં ફેંકાશે પણ ખરો, પણ લાકડાનું પાટિયું મળશે ને બચીને તરીને કાંઠે આવી પણ જશે। પાપ પડ્યું છે એટલે એ પણ એનો ભાગ ભજવશે તો ખરો। એકવાર તો રંગ તો દેખાડશે। भर बपोरे धोला दिवसे मेघ गर्जना करीने आकाश में गड़गड़ाट करीने वरसाद तो वरसावी देशे, पण गया पछी वादळा गया पछी पाछळनी शांति पण एटली ज पतराई जशे।
बहुत अद्भुत बात है। कर्म की थ्योरी तो आप समझने की कोशिश करो तो बहुत खुशी होगी। पात्र मत देखो, श्रीपाल का चरित्र मत देखो, नवकार तो इससे इतना अद्भुत है, और नवकार के साथ नवपद और नवपद के साथ नवकार, दो को जोड़ के देखो तो अद्भुत बात है। आप कहानी के इंटरेस्ट वाले हो, आपको मात्र कहानी से इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं। कहानी तो उसके साथ में तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, तत्व की निष्ठा क्या है। आपको तत्व की श्रद्धा चाहिए, श्रीपाल महीना की श्रद्धा नहीं चाहिए। श्रीपाल महीना जैसी श्रद्धा, फरक પડે છે બે વાત। श्रीपाल મહિનાની સાથે તમારે શું લેવા દેવા છે? वो उस काल के पात्र थे, आज भी शायद आप में से कोई श्रीपाल महीना बन सकते हो। अफसोस इस बात का है कि આ બધા જે છે અત્યારના કાલના પાછળ ગાંડા થઈ ગયા। કોઈ મહિના નામ રાખે છે? કોઈ રાખે છે મહિના નામ રાખે? तो कि महीना नाम तो राखो तो પછી घोड़ियों को मली बात से, ये इनकी समस्या है। भगवान भला करे, क्या बुद्धि है सब। महीना नाम राखो तो કે કોળીઓ મળી જશે, કોઈ નહીં રાખે। આપણે ગૂગલમાંથી લાવો, સોનલ, રૂપલ, डिम्पल, चंपल, क्या क्या नाम ला के रखते हैं। क्या भगवान, क्या बुद्धि हो गई आपकी, कहाँ से कहाँ गए। एक आदर्श सन्नारी जिसका नाम 16 सतियों के नाम, સવારમાં ઉઠીને જેમનું નામ લેતા પણ જેસે નામ ગહણે પાવપ બંધા વિલયમ જંતી, જેનું નામ લેવા માત્રથી પાપના બંધનો ટળી જાય છે, એવા નામો કોઈ લેવા તૈયાર। હવે આજે જેના નામ લેવાથી આપણને પાપ લાગે એમ છે, દોષ લાગે એમ છે, નવા કરમ બંધાય એમ છે, એવા નામ રાખવા। શું કરવું કાકા, ક્યાં આ કલિયુગ તમને બધી વાતમાં દેખાશે। पांचवा आरानु कलयुग देखा। बख्शलियो, थोड़ी बात और आगे बढ़ाते हैं, दिन तो फास्ट चले जाते हैं। अब मेरे को तो 1 महीना लगता है तो भी श्रीपाल की बात पूरी नहीं, क्या करेंगे। चलो जितना प्रयत्न है कोशिश करते हैं। बख्शलियो चलो। आंबेल एकाश नो गए से नो कार सेम बोर सेम साग बोर सेम सरगे बरमठे सेम बचकाय गए सरे जवेम प्यारम तेम प्यार वसम सागरम तेम सोवस में देगणम आयम बिलम पचका विगम सागरम लिवालम गयत फिर तोड़े मारे हम सबस में एकाश न भी असम पचकाय तेवियम प्यारम समगम सागरम नाउटन वसन गुरु बिठन पर हम सबस में देगणम पानस लेवच बहु लेणवा सिद्धनवा वो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम। કાલથી 9 વાગે નહીં, ખાણા હાથે આવી જજો તો વાત કરી।